हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर फोर्थ के पेपर फोर्थ ऑप्शनल पेपर हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट एड कवर करने जा रहा हूँ। इस फर्स्ट एड टॉपिक में मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स आते हैं, हेमरेज, लेसरेशन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, कंट्यूशन, स्प्रेन, मसल इंजरी, बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स और फ्रैक्चर के टाइप्स भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटी, ये सब जो है अगर ये सिंगल सिंगल टॉपिक्स में आएंगे तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट एड अगर किसी एक का पूछा जाएगा तो वो भी 5 मार्क्स के आते हैं। और अगर कोई 2, 3, 4 ऐसे पूछ देगा तो उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और ये कोई भी अगर फर्स्ट एड पूछा जाएगा तो पहले आप उसका हेमरेज होता क्या है, कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को बोला ही जाता है प्राथमिक चिकित्सा। अगर कुछ भी होता है, कोई भी इंजरी होता है, तो सबसे पहले जो भी पहला उपचार दिया जाता है उसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं, जिसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो तत्काल उपचार दिया जाता है किसी भी विक्टिम, किसी भी शिकार हुए इंसान को, उसका आइदर एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी अचानक से बीमार हो जाता है, तो कोई भी मेडिकल हेल्प से पहले जो चीज़ दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प। फर्स्ट एड दैट इज़ फर्स्ट, एंड ये पहला मदद है, फर्स्ट हेल्प है जो कि दिया जाता है कोई भी घायल इंसान को या फिर दुर्घटना के शिकार जो व्यक्ति होते हैं उसे दिया जाता है। जब तक कोई डॉक्टर वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुँच जाता है, तब तक जो भी उपचार दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। इट इज़ एन इमीडिएट, ये तत्काल। अ टेम्पररी केयर है, अस्थायी देखभाल दिया जाता है जिससे जो विक्टिम है उसे कुछ तरह से हम लोग राहत देने की कोशिश करते हैं। गिवन टू विक्टिम ऑफ ए एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द सर्विसेज ऑफ ए फिजिशियन इज ऑब्टेन, तो वही बात हो गई। द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू समवन हु इज इंजर्ड और इल, इमीडिएट असिस्टेंस देते हैं किसी को, तत्काल सहायता किसी भी इंसान को, कोई भी उसकी, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग उसकी जान बचाना चाहते हैं। गोल ऑफ सेविंग देयर लाइफ, प्रिवेंटिंग द कंडीशन, उसकी स्थिति को बिगड़ने से बचाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। और हेल्पिंग देम रिकवर अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स, और चिकित्सा सहायता आने के ठीक होने पे मदद करते हैं। ये हो गया फर्स्ट एड। तो आप लगभग जो सब डेफिनेशन है सब एक ही तरह से है, आप कोई भी 2 या 3 रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप 4 पॉइंट पढ़े तो चारों पॉइंट आपका याद रहेगा, तो इसीलिए मैं 4-5 डेफिनेशंस मैं देता हूँ। तो ये फिगर में देख सकते हैं फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड से क्या समझते हैं? फर्स्ट एड पहला है लाइफ, अगर कुछ भी होता है तो उसमें लाइफ, जीवन जो है बचाने की कोशिश करते हैं। फिर एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस में डॉक्टर रहता है या फिर कभी कभी एम्बुलेंस में नर्स रहती है, तो अगर इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस में डॉक्टर रहेंगे। अगर तो फिर या फिर दूसरा होता है कि आपको विक्टिम्स को गाड़ी में लेके जाया जाता है एम्बुलेंस, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। ठीक है। तीसरा है एंटीसेप्टिक, कुछ भी कट गया छट गया तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक देते हैं, ऊन पे देते हैं, कटे छटे पे। नेक्स्ट है हेल्थ। तो फर्स्ट एड क्या होता है? अगर कोई बुखार हो जाता है या कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के जो उपचार, पहला उपचार होता है उसे फर्स्ट एड देते हैं हम लोग। उसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी मदद करते हैं, पिल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवा, जैसे उसका जो पेन कम से कम हो सके, जैसे पेन किलर दे दिए, ठीक है, या दवा लगा दिए, पट्टी कर दिए। रिलीफ, उसको हम लोग आराम देने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी जो होता है टूट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को जो पार्ट फ्रैक्चर हो गया उस पार्ट को हम लोग फिक्स कर लेते हैं,
उसका जो मूवमेंट है उसको लिमिट कर लेते हैं, तो कम से कम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं। इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें बॉडी में इंजरी होते हैं। इमरजेंसी, तो ये फर्स्ट एड जो है इमरजेंसी केस में फर्स्ट एड दिया जाता है। सीपीआर, अगर कोई अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको सीपीआर देते हैं हम लोग। एड, ये क्या है? एड है इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद क्या होता है? रिकवरी होती है। तो ये फर्स्ट एड का आप देख सकते हैं फर्स्ट एड में क्या हो रहा है। इस फर्स्ट एड किट होते हैं जिसमें इंजेक्शन्स रहते हैं या पट्टी होती है हाथ पैर में लगाने के लिए, या फिर हार्ट का मेज़र करने के लिए, हार्ट बीट मेज़र करने के लिए ये पिल्स होते हैं। फिर ये सीजर्स हो गए, ये दवा हो गई, ये ऐसे ही। फिर ये आपकी पट्टी हो गई, हार्ट मेज़र मास्क हो गया। तो ये सब चीज़ क्या होता है फर्स्ट एड में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड का? है उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, जो पहला सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो है, वो होता है सेव लाइफ। इंसान को, इंसान की जो जीवन है उसको बचाना ही पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य होता है फर्स्ट एड में। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले उसको कोशिश करते हैं कि खून जो बह रहा है वो कम से कम बहे, नहीं तो वो उसका बीपी डाउन हो जाएगा, फिर वो मरने लग जाएगा। बट देयर आर सेवरल अदर ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि इस प्रकार है। पहला, प्रिवेंट डिटोरिएशन, उसकी जो स्थिति है उसको बिगड़ने से रोकने की कोशिश करनी होती है। फर्स्ट एड एम्स टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जो भी घायल व्यक्ति है उसकी कंडीशन को ख़राब होने से पहले, हम लोग उसको ख़राब होने तक से पहले जो किया जाता है वो हम लोग करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पहुंच नहीं जाती है। दूसरा है प्रिवेंट रिकवरी, उसको क्या करते हैं? हम रिकवरी देने की कोशिश करते हैं। प्रोमोट रिकवरी, फर्स्ट एड कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन रिकवर, तो फर्स्ट एड से क्या होता है? वो रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, फर्स्ट एड में रिकवर करने की कोशिश करता है। जैसे कि हाथ जल गया है, कुछ हो गया, तो हम लोग वहाँ पे जेल लगा देते या फिर एलोवेरा लगा देते हैं, तो क्या होता है? उससे थोड़ा रिकवरी मिलती है उसको। तो यही प्रोमोट रिकवरी। थर्ड है रिलीफ पेन, उसकी जो दर्द है उससे राहत देने की कोशिश करते हैं हम लोग। फर्स्ट एड कैन हेल्प कंट्रोल पेन, दर्द को जो है मदद करती है, दर्द को कम करने के लिए मदद करती है फर्स्ट एड। एंड कीप द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल, और जो इंजर्ड पर्सन है, जो घायल व्यक्ति है, उसको हम लोग आराम देने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, जो बेहोश व्यक्ति है उसकी हम लोग रक्षा करते हैं। फर्स्ट एड कैन हेल्प प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस बाय रिमूविंग एनी पोटेंशियल हैजार्ड, जैसे कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, इसके हाथ या पैर में क्या, ग्लास, जो कांच होते हैं, कांच गड़ गया है, तो हम लोग कोशिश करते कि वो कांच निकाल लिया जाए, जिससे कि वो अनकॉन्शियस या कुछ हो जाए, उससे पोटेंशियल हजार्ड, उससे कुछ एक्स्ट्रा जगह या दूसरे जगह इंजरी ना फैल जाए, इससे हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और उसके बॉडी का वाइटल साइंस चेक करते हैं, उसकी जो वाइटल्स हैं, जो संभावित खतरे होते हैं या फिर कुछ बॉडी संकेत देता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है या फिर अनकॉन्शियस हो गया, सीपीआर देना है, तो वो हम लोग वाइटल्स चेक करते हैं, साइंस चेक करते हैं। अगला है प्रिजर्व योर ओन लाइफ। अब ये ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है वो तो मर रहा ही है, उसके अलावा हम अपनी जीवन को भी खतरे में डालें। तो पहला खुद का लाइफ देखिए, फिर दूसरे को लाइफ देखना है, तो आप खुद को लाइफ देखते हुए दूसरे का जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टू प्रिजर्व योर ओन लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है कि खुद की जीवन जो है बचाए। वेन एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड, जब फर्स्ट एड किसी को देते हैं तो खुद को खतरे में डालना नहीं है। ठीक है, अगला है टू प्रोटेक्ट अर्ली मेडिकल एड, समय पर चिकित्सा सहायता जो होती है प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य है। टू प्रोवाइड सेफ्टी, जो पीड़ित है उसको सुरक्षा प्रदान करती है।
ट्रांसपोर्टिंग द विक्टिम सेफली, अब जो पीड़ित है उसको सुरक्षित अस्पताल या फिर केयर यूनिट्स होते हैं वहाँ पहुँचाना ज़रूरी होती है, क्योंकि फर्स्ट एड तो आप पहला उपचार दे दिए, उसके बाद बाकी जो बॉडीज़ में क्या प्रॉब्लम है वो सब मशीन से चेक किए जाते हैं और डॉक्टर अपने तरीके से चेक करते हैं। अगला है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुके, क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर। जो प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति की क्वालिटीज़ के गुण क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला, प्रॉम्प्ट एंड क्विक, वो तत्पर रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई सामने वाला का एक्सीडेंट हो गया, भाई वो तमाशा देख रहा है, वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज सून एज द एक्सीडेंट और इंजरी टेक्स प्लेस, जैसे ही कोई दुर्घटना होती है या कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो फर्स्ट एडर जो है सबसे पहले उसको तत्पर और सबसे फास्ट एज सुन एज पॉसिबल उसको सहायता देना है और बिना किसी देरी से उसको सहायता देना है। दूसरा, काम एंड कंट्रोल, वो शांत स्वभाव का होना चाहिए और खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। अब ये नहीं पैनिक हो गया या फिर काम नहीं हुआ या फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप सामने वाला का और डेंजर में उसकी लाइफ डाल सकते हैं। ही शुड बी कम एंड कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ मैन, बहुत सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन, क्योंकि उसे इमीडिएट एक्शन लेनी है, तुरंत कार्रवाई करनी है, विदाउट एनी फज और पैनिक, या कोई घबराहट के बिना आपको काम करना है। ये नहीं कि भाई पट्टी बांध रहे तो हाथ कब कपा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वाइज एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट एंड वाइज इनफ टू डिसाइड व्हाट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज एसेंशियल, तो सामने वाला जो व्यक्ति घायल है उसे इमीडिएट जल्दी से उसे उपचार देना है, बट उपचार में क्या देना है, क्या उसके लिए सही होगा, तो वो भी आपकी समझदारी और बुद्धि के ऊपर करता है। या कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस करना है या सिंपल करना है, अब सीरियस कैसा है उसके हिसाब से देखना है कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये था वाइज एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आगे हैं फोर्थ, स्वीट टेम्पर्ड एंड सिंथेटिक। तो इसे देखते हैं हम लोग, स्वीट टेम्पर्ड एंड सिंपैथेटिक। लास्ट वाले में क्या था, स्वीट टेम्पर्ड एंड सिंपैथेटिक, देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्वालिटीज़ होते हैं उसमें वो बहुत मधुर स्वभाव का होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत गुस्से में काम कर रहा है, आप किसी से मदद भी ले रहे हैं तो उसको भी डांट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। फिर रिसोर्सफुल, साधन संपन्न लेना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना चाहिए। अब पट्टी बांध रहे हैं तो वो पट्टी है, हैंकरचीफ है तो हैंकरचीफ से बांध दीजिए। अब अल्कोहल नहीं तो आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अब ये नहीं कि जो वुंड है, जो कटा छटा हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको ओपन नहीं छोड़ना है, उसको क्लोज, किसी तरह से उसको क्लोज रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंटैमिनेटेड हो जाएगा। अगर कंटैमिनेट हो गया तो फिर क्या होगा, आपके जर्म्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएंगे, तो वो और ज़्यादा घातक हो जाएगा। ही शुड बी रिसोर्सफुल होना चाहिए, इनफ टू मेक एन अवेलेबल हिज फर्स्ट एड, तो जो भी अवेलेबल चीज़ है फर्स्ट एड मटेरियल को आप यूज़ करना चाहिए। और गेट रिक्वायर्ड थिंग्स, और जो भी चीज़ चाहिए वो रिक्वायर्ड थिंग्स स्पॉट पे इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए आपको विक्टिम को। फिर अगला है स्किलफुल एंड टैक्टफुल, कुशल होना चाहिए और व्यवहार भी कुशल होना चाहिए। फेथ एंड प्रिजर्वेंस, उस पर विश्वास होना चाहिए, करना चाहिए और संरक्षण देना चाहिए। तो आगे पिछले जितने भी टॉपिक्स थे उसमें हम लोग ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होते हैं, फर्स्ट एड्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग ने टॉपिक देखा जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है कि जो फर्स्ट एड होते हैं वो कितनी तरह के दिए जा सकते हैं, किस किस कंडीशन में दिए जा सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे।
पहला है हैमरेज। हैमरेज आप लोग बहुत सुने होंगे कि ये व्यक्ति ब्रेन हैमरेज से मर गया या फिर ये हैमरेज से मर गया, तो उसे हिंदी में नक्सीर कहते हैं। तो हैमरेज में कुछ नहीं, हैमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल से ब्लीड करता है। अब क्यों ब्लीड करता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, ये पतले से ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये किसी तरह से चोट से या एक्सीडेंट से किसी तरह से ये कट गया। अब ये कट गया जो, तो इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहे थे, ब्लड जो फ्लो कर रहे थे इसमें ये बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो ये एक तरह से क्या होता है, वो थक्का थक्का क्लॉट टाइप का बन जाएगा, तो ये एक हैमरेज टाइप का हो जाता है। इट कैन रिफर टू ब्लड लॉस इनसाइड द बॉडी। अब आपके बॉडी में ही ब्लड लॉस हो जाएगा, बट वो इंटरनल ब्लीडिंग होगा। अब दूसरा है क्या, द ब्लड लॉस आउटसाइड द बॉडी। अगर आपका ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड वेसल से तो निकलेगा ही, बट वो बॉडी के बाहर निकलता है तो उसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर ही रहता है बट ब्लड वेसल से बाहर आता है तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी माइनर, छोटा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है। अब इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। पहला है प्लेस प्रेशर डायरेक्टली ऑन द वूंड। जो भी कटा वटा है उसको आप क्या करें, दबाव डालने की कोशिश करें, और उसको स्टेराइल गॉज से ड्रेसिंग करने की आप कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो साफ़ सुथरे रूमाल जो है वो ब्लीडिंग पॉइंट्स पे आप डाल सकते हैं, और प्रेशर देके फ्लैट हाथों से उसे दबाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो फिंगर्स है उसकी दबा कर भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा है, इफ़ ब्लीडिंग इज सेकेंडरी टू ए वेरी सीवियर लेसरेशन। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सेकेंडरी है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है हाथ में या फिर लेग में, तो क्या टॉर्निकेट जो है वो बहुत ज़रूरी पड़ सकता है यहाँ इस केस में। दिस शुड बी अप्लाइड ओनली एज द लास्ट रिजॉर्ट। ये आपको डिसीजन लास्ट में लेना है। अगर आप कुछ भी रुमाल से कंट्रोल नहीं कर नहीं पा रहे हैं, प्रेशर से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो आप ये लास्ट में आप उपचार कर सकते हैं। इफ़ द ब्लीडिंग कैनॉट कंट्रोल बाय डायरेक्ट प्रेशर से कंट्रोल नहीं होता है, आप टॉर्निकेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का आर्टरीज है। तो ये आर्टरीज कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है, ब्लड जो है बाहर आ जाता है, तो पल्सेटिंग फ्लो नहीं लगते हैं, रेड कलर जो ब्लड है बाहर आने लगता है। ये आर्टरीज में कटा है। ऐसे ही ब्रेन वेन्स में कटते हैं, ठीक है। तो ये वेन्स में कटता जो है ना वो स्लो फ्लो होता है और डार्क कलर होता है। वहीं आर्टरीज में कट होते हैं तो स्पोर्टिंग ब्लड होता है, पल्सेटिंग फ्लो होता है, हल्का लाल होता है, और ये गहरा लाल होता है। वहीं कैपिलरीज, अब ये तीनों है क्या, ये ब्लड वेसल्स के टाइप है। क्या है, ब्लड वेसल्स के टाइप है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज में जो कट होगा वो स्लो होगा, इवन फ्लो होगा, स्लो फ्लो होगा। तो ये क्या हो गया, हैमरेज। अब हैमरेज में भी एग्जांपल देख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज। उसे हम लोग ब्रेन हैमरेज कहते हैं, ठीक है। ब्रेन हैमरेज हो गया, जो कि क्या होता है, अगर आपका ब्रेन का ब्लड वेसल्स फट गया है तो वहाँ ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद आपके ब्रेन के अंदर ही क्लॉट बनने लगता है। अगर वो रिमूव नहीं कर दिया गया तो इसमें लोगों की, इंसान की जान भी जा सकती है। सतर्क रहें और ज्ञान अधूरा ज्ञान ना रखें। अगला है लैसिरेशन। लैसिरेशन जिसे पंगु आना बोलते हैं। एन इरेगुलर कट, ये क्या है, एक इरेगुलर कट। जैसे कि ये हाथ हो गया, कहीं से कट गया किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो ये भी कोई भी चमड़े पे, मतलब अपने बॉडी की स्किन्स पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट सकता है, या फिर स्पोर्ट्स कोई भी है उसके शार्प एज से भी कट सकता है। इट कैन बी कॉज बाय टीयरिंग। इससे क्या होता है, मतलब आप इससे क्या होगा, आपका चीरने का कोशिश, मतलब जो जो कटा छटा है वो चिरा जाएगा, या फिर खिंचा सकता है, या फिर क्या होता है, कतरने वाले जो बल होते हैं वो यूज़ होते हैं। इससे क्या होता है, ट्रॉमा होता है, आपको दर्द होता है। इट कैन बी इरेगुलर, तो क्या होता है, ये अनियमित होते हैं या फिर
एक तरह से जैगड बोल सकते हैं, दांतेदार, ऐसे दांत जैसा कट सकता है। और ऑफन कंटेमिनेटेड विद ब्रीथ बैक्टीरिया। अगर ये कटा है, जैसे ये हाथ है, अगर ये कट हुआ है तो क्या, अगर ये जैसे कि ये कट गया, तो ये कट गया तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो गया। इन्वायरमेंट में क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अगर ये एक्सपोज हो गया और इसको आप पट्टी ला के बंद नहीं किए ये पार्ट को, तो क्या होगा, ये कंटेमिनेट हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, तो कंटेमिनेट हो सकते हैं, फिर इससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अगर कट गया स्किन पे, तो टू स्टॉप ब्लीडिंग पुट प्रेशर, जैसे कि प्रीवियस में भी हम लोग क्या कहते हैं कि हेमरेज में आप प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे, उससे दबाव से ब्लड का फ्लो है कम हो सकता है, ब्लीडिंग रुक जाएगी अगर छोटी छोटी कट है तो। डायरेक्टली ऑन द लेस्ट्रेशन वाइल होल्डिंग इट अबव द लेवल ऑफ हार्ट फॉर 50 मिनट्स। तो अगर हाथ पे कटा है तो क्या करेंगे आप, जो दिल है, दिल से ऊंचा हाथ खड़ा ऊंचा कर लेंगे, 15 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगेंस्ट द प्रेशर हो जाएगा। तो अगेंस्ट द प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ आपका प्रेशर लो होगा, जिसके कारण जो ब्लड है वहाँ तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा, तो आपका ब्लड फ्लो है वहाँ लो हो जाएगा, तो ब्लड ब्लीड करना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इफ़ इट इज़ अनेबल टू स्टॉप ब्लीडिंग ट्राई टू यूज प्रेशर पॉइंट। अगर फिर भी नहीं रुकता तो प्रेशर पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हैं। वंस ब्लीडिंग हैज स्टॉप वॉश द लेस्ट्रेशन विथ वार्म वाटर एंड माइल्ड सॉप। फिर अगर ये ब्लीडिंग रुक जाता है तो आप उस एरिया को अच्छे से धोएंगे जहाँ कटा है, गर्म पानी से, और गर्म जो साबुन का पानी होता है उससे आप अच्छे से साफ करेंगे। चेक वेदर इट रिक्वायर्स स्टिचेस और नॉट। अगर छोटा सा कट है, ब्लड कंट्रोल हो गया है, तो आप स्टिच नहीं लगाइए, क्योंकि स्टिच लगाने के बाद इसका रिकवरी बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। बट अगर ये मेजर कट है, बिना स्टिच का नहीं होगा। अगर वो ब्लीडिंग उस टाइम पे रुक गया, जैसे ही प्रेशर उस पॉइंट पे पड़ेगा तो फिर से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स द कट इज़ मेजर। तो उस केस में आपको स्टिचेस लेना पड़ेगा, और नॉट अदरवाइज यूज एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। अगर छोटा मोटा कट है तो वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, जैसे कि हम लोग घर पे क्या यूज़ करते हैं, बोरोलिन यूज़ कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक है बोरोलिन बोरो प्लस, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो भी आते हैं मार्केट में। अब लैक्सेशन का एग्जांपल देखिए, ये फिगर है, ये छोटा सा क्या लग रहा है, शार्प ऑब्जेक्ट से या चाकू से या कुछ, जैसे कि नॉर्मली जो खाना बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, तो कभी कभी गलती से क्या होता है, हाथ कट जाता है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल लैक्सेशन से ब्लीडिंग अपने आप कम हो जाती है। तो ये स्किन पार्ट है, स्किन पार्ट पे कटता है, उसके नीचे क्या आता है, फैट लेयर्स आते हैं, जिसे हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, उसके नीचे मसल्स रहते हैं। तो ये डीप वुंड, अगर ये स्किन ऊपर ऊपर कटा तो ठीक है, वो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर मतलब अप्लाई करने पे या फिर ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो कम हो जाएगा, फैट तक ठीक है। बट अगर ये मसल्स तक टच किया तो ये डीप वुंड है, बिना स्टिच के नहीं हो सकता है। अगला है डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है, अव्यवस्था कहते हैं, ग्लाइडिंग ऑफ वन और मोर बोन्स फ्रॉम इट्स प्लेस्ड। मीन्स मतलब क्या होता है, जो आपका हड्डी है वो डिसलोकेट, खिसक जाता है अपनी जगह से। अब जिस जगह पे वो पहले से है वो जगह से हट के, वो एक या दो बोन्स हट के वहाँ से कोई और जगह चल जाता है, तो इसी हम लोग डिसलोकेट कहते हैं। खिसक जाता है, अपने एक से अधिक हड्डियों का अपनी जगह से खिसकना ही डिसलोकेशन कहलाता है। दिस कैन हैपन व्हेन द जॉइंट इज सडनली इम्पैक्टेड और स्ट्रक। कभी कभी हम लोग क्या होता है, अचानक से हम लोग गिर जाते हैं या फिर दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, हड्डी अपनी जगह से खिसक के कहीं और चला जाता है। सच एज ड्यूरिंग ए फॉल, अचानक से आप गिर जाते हैं ज़मीन पे या हार्ड सरफेस पे, या फिर कार एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई गेम खेल रहे डायरेक्ट आप स्पोर्ट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसमें ये डिसलोकेट हो जाता है। बॉलर लोग के बहुत सारे शोल्डर होते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, पैर भी डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ये डिसलोकेशन ये स्पोर्ट्स में इंजरी में कॉमन है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, विस्थापित होती है ऑफ द एंड्स ऑफ द टू बोन, जो दो बोन्स रहते हैं उसके जॉइंट से, सो डैट द जॉइंट सरफेस आर नॉट इन द प्रॉपर कॉन्टैक्ट।
तो क्या होता है, जो जॉइंट्स के सरफेस होते हैं वो अपने प्रॉपर कॉन्टैक्ट जगह पे नहीं होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होता है, हमारे घुटनों में होता है, कोहनी में होता है, या फिर हमारे कंधे में होता है, या फिर जो हमारे दांत के नीचे वाले जबड़े होते हैं वो डिसलोकेट हो जाता है। ये बहुत दर्दी होता है और इसमें जो जॉइंट्स होता है वो सूज जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाते हैं, शेप थोड़ा चेंज हो जाते हैं, एंड बिकम इमोबाइल, और उसमें जो मूवमेंट होता है वो एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाता है, मूवमेंट होता ही नहीं है। दे कैन ऑकर, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल गया है तो मूवमेंट नहीं होता है। दे कैन ऑकर इन मेनी जॉइंट्स इंक्लूडिंग, जैसे कि जानते हैं कंधा में होता है, नीज में होता है, एल्बोज में, अपना फिर आपके जो कुल्हे होते हैं उसमें होता है, टहनी में होते हैं, जबड़ों में होता है, फिर उंगली में होता है, या फिर पैरों की उंगली में होता है। अब इसका उपचार क्या है? दिस पार्ट शुड बी टाइटन विथ ए कोल्ड वाटर बैंडेज। जो ठंडे पानी होते हैं, ठंडे पानी की पट्टी बना के उस एरिया पे हम लोग अच्छे से बांध देते हैं, कस देते हैं। इफ़ द कोल्ड वाटर सोक बैंडेज डज नॉट रिलीव द पेन, अगर ये ठंडे पानी का सोखा हुआ जो बैंडेज है इससे रिलीफ नहीं मिलता है, तो जो पार्ट है जो अफेक्टेड, जहाँ जो दर्द वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रभावित हिस्सों में हम लोग क्या करते हैं, सिकाई करते हैं। तो पहला क्या है, कोल्ड वाटर बैंडेज, ठंडे पानी का हम लोग पट्टी देते हैं, वो भी नहीं होता तो फिर सिकाई करते हैं गर्म पानी से। तो अब देखिए डिसलोकेशन में क्या होता है, ये शोल्डर डिसलोकेशन है। तो जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, शोल्डर वाले जॉइंट्स, ये इस एरिया में फिक्स्ड है। नॉर्मल एनाटॉमी में ये दिखा रहे फिक्स है, बट जैसे ही अगर ये सडन फोर्स लगता है या फिर फॉल होता है या एक्सीडेंट होते हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे था वो खिसक के नीचे चला जाता है। ये एंटीरियर व्यू है, आगे का व्यू है, ये पोस्टीरियर पीछे का व्यू है। तो देख रही है अपना पोजीशन से भटक चुका है, तो ये शोल्डर हो गया। उसी तरह से आप पैर के जो घुटने होते हैं उसमें देख सकते हैं कि ये घुटने में जो आपके बोन्स है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, खिसक जाता है। अगला है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाते हैं। कॉमनेस्ट इंजुरी इन्वॉल्विंग द बोन्स, इसमें हड्डियों से जुड़ी आम चोट होती है। इस ज़िंदगी में किसी हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी होता है, हड्डी टूट जाती है। ए फ्रैक्चर इज़ ए ब्रेक, फ्रैक्चर क्या है, एक तरह के हड्डी के टूटने का एक सामान्य निरंतरता है हड्डियों की। ए ब्रेक इन ए बोन आइदर पार्शली, ये जो है यह एक तरह से क्या पार्शली आधा या फिर पूरी तरह से हड्डी का टूटना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का तनाव के कारण होता है, उस हड्डी पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तो ये फ्रैक्चर्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, जब हम लोग खेलते हैं या दौड़ते हैं या एक्सरसाइजिंग, जो बच्चे हैं वो फिसल जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ ए फ्रैक्चर इन सम बोन ऑफ द फुट, और कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्चर हमारे पैरों में या हाथों में होता है। ठीक है, चोट लग गया या फिर गिर गए, पैर के बल दो तल्ला से गिर गए, तो क्या होता है, हम लोग हड्डी, पैर की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स लगा, उस पर स्ट्रेस लगा, या फिर दूसरे दूसरे पार्ट पर भी हड्डी टूटने का चांसेस होती है। जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग में क्या होता है, अगर पंचिंग देखते हैं, WWF देखते हैं, तो एक्चुअली उसमें फाइटिंग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ओरिजिनल फाइटिंग होते नहीं है, बट जो मेन फाइट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, रीब्स के जो हड्डी हो जाते हैं कभी कभी वहाँ ब्रेक होने लगता है, पंच वहाँ किया गया तो वो ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर्स कैन बी कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स, जो फ्रैक्चर है वो बहुत तरीके से हो सकते हैं। पहला है फॉल्स, गिर जाते हैं तो होता है, या फिर कार एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी टूट जाती है। स्पोर्ट्स इंजरीज, खेलते खेलने में चोट लग जाती है, या फिर एक ही मोशन को लगातार इस्तेमाल कर रहे तो, या फिर ओवर यूज़ कर रहे हैं, या लो बोन डेंसिटी, आपका डेंसिटी बोन की जो है कम हो गई है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी आपकी हड्डी की जो है वो प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगला है सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के जो लक्षण हैं, आप कैसे बोलेंगे कि आपका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, तो कुछ लक्षण है जो कि पता चलता है। जहाँ जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ हो वहाँ बहुत ज़्यादा ही पेन करेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से दर्द देगा, और वो विकृति, डिफॉर्मिटी हो जाएगा, वहाँ का जो शेप्स है थोड़ा चेंज हो जाएगा,
उस जगह में स्वेलिंग फूल जाएंगे, थोड़ा चोट जैसा लगेगा। ट्रबल मूविंग इन द इंजर्ड पार्ट, जो पार्ट चोट लगा है उस पार्ट को हिलाने या फिर उसमें मूवमेंट लाने में, या जैसे ही आप जोर देंगे तो काफ़ी दर्द देगा, वो हिल नहीं पाएगा अच्छे से, परेशानी होने लगेगी आपको। तो ये फ्रैक्चर, अब देख सकते हैं ये पैर का बोन है, तो पैर का बोन का जॉइंट्स है और ये टूट जाता है तो फ्रैक्चर होता है। देखिए टूट गया ये देख रहे हैं, ये जो आपके लाइन टाइप के फ्रैक्चर है, हड्डी जो है क्रैक्स कर गया है। अब इस पैर में देखिए, ये पैर क्या है, ये अपने पोजीशन से हट गया है, मतलब ये फ्रैक्चर्स हो गया इस पार्ट पे। यहाँ पे भी देखिए इस पार्ट में फ्रैक्चर है, ठीक है। तो हर पार्ट में आपको फ्रैक्चर्स के पार्ट दिखाई देंगे, तो ये पूरा फ्रैक्चर्स का डायग्राम है। देखिए इस पार्ट में यहाँ फ्रैक्चर्स हो गया, इसमें यहाँ फ्रैक्चर हो गया, इसमें ये दोनों पार्ट फ्रैक्चर हो गया, ये हड्डी हाथ की जो है यहाँ फ्रैक्चर्स हो गए। तो फ्रैक्चर में क्या होते हैं, हड्डी जो है टूट जाता है। अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के प्रकार होते हैं। पहला है कंपाउंड फ्रैक्चर, तो ये क्या है, मिश्रित फ्रैक्चर है जिसमें कोई भी घाव बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा बॉडी के फ्रैक्चर में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप बॉडी के फ्रैक्चर्स के जो है, ये आपके फ्रैक्चर्स हैं। ये देखिए बाहर से आपको पता नहीं लगेगा कि आपके बॉडी में फ्रैक्चर हुआ है, एकदम कॉमन दिखाई देगा फ्रैक्चर्स है, ठीक है। ये बाहर से नहीं पता चलेगा, बट जैसे ही आप एक्सरे मशीन पर लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा फ्रैक्चर हो गया। तभी डॉक्टर्स को अगर पता नहीं चलता कि आपका फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, एक्सरे रिपोर्ट बनाने के लिए देता है मेडिकल में, जाके आइए आप एक्सरे करा के आइए। तो उसमें क्या होता है, हड्डी के जो इमेज है वो एक्सरे के माध्यम से आपको हड्डी के इमेज देते हैं। अगला है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिससे हम लोग जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। व्हेन देयर इज ए इंजरी इनसाइड द बॉडी, तो ये क्या था, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये बाहर आउटसाइड दिखाई देंगे तो आउटसाइड के बॉडी फ्रैक्चर दिखाई देंगे, और ये इंजरी है इनसाइड द बॉडी विद फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, तो ये इनसाइड फ्रैक्चर्स दिखाई देंगे। ये देखिए इनसाइड के फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, एक्चुअली ये फिगर में भी इनसाइड फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, ये फिगर गलत लग गया है, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स, ये भी आपके इनसाइड में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, और ये वाले जो थे ये आउटसाइड फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पे आपको वुंड नहीं दिखाई देगा बाहर से, ये वुंड फ्रैक्चर बाहर नहीं दिखाई देगा, बट टूटेगा हड्डी, इसमें हड्डी अंदर टूट गया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हो गया। अगला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, इसे क्यों बोला गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्योंकि ये जो हड्डी है ना वो मुड़ जाता है। और ये कैसे मुड़ जाता है, ग्रीन ट्विग, जो हरे रंग की डाल होती है ना, वो देखते हैं सीधा रहता है, जैसे बेंड करेंगे उसको आप, जैसे कि ये सीधा है, अब जैसे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब जिस तरह से आप इसको देंगे उस तरह से वो बेंड हो जाता है, तो इसीलिए इसे ग्रीन स्टिक नाम दिया गया। हरी, उसको बोलते क्या बोलते हैं, हरी टहनी। बोन ऑफ ए चाइल्ड डज नॉट ब्रेक, जो बच्चे के बोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उसमें नए नए बोन है तो वो सॉफ्ट टाइप के होते, तो वो ब्रेक टूटते नहीं हैं, रादर देन वो बेंड हो जाते हैं। अब इसमें देखिए ये टूटे नहीं है, ये बेंड हो गया है, जिस तरह से आप शेप देंगे वैसा हो जाता है, तो ये बेंड हो जाता है, इसीलिए हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। दूसरी भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक तरह का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, क्योंकि हड्डी इसमें टूटी नहीं है, वेर पोर्शन ऑफ द बोन ब्रेक्स, बस ये पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो थोड़ा ब्रेक कर गया है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, कॉजिंग द अदर साइड बेंड, देखिए इसी कारण ये बेंड हो गया है, अदर साइड को ये बेंड हो गया है। अगला है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, संचालित फ्रैक्चर। कभी कभी क्या होते हैं, जो फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत सारे टुकड़ों में, बोन्स की जो होते हैं बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। द बोन हैज़ ब्रोकन टू 3 और मोर पीसेस, मीन्स 3 या 4 से ज़्यादा पीस, या फिर 3 या पीस हड्डी के होते हैं। तो क्या होता है, हड्डी बहुत सारे पार्ट, देखिए यहाँ एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, अगर ये भी अलग हो जाता है तो ये चौथा पार्ट होता है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, बोन्स के जो है अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अगला है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर ड्राइवन इनटू वन अनदर, मतलब जो फ्रैक्चर टूटे हैं वो बोन्स टूटे हैं ही, वो दूसरे बोन्स के साथ भी इंटरफेयर करने लगते हैं, किसी और के साथ, तो इसे हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं ये फिगर में क्या होता है, ये फ्रैक्चर हो गया, अब ये दूसरे बोन के साथ भी ये मिल रहा है, तो ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स हो गया। अगला है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर रिजल्ट्स व्हेन अ बोन इज ब्रोकन बाय ट्विस्टिंग फोर्स। अगर आप हड्डी को, जैसे आप मूवी में क्या देखते हैं, मूवी में देखते कि हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो वो देखते पैर को है ना वो ट्विस्ट कर देता है, हाथ या पैर को ट्विस्ट कर जाता है, जिसके कारण हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये देखिए ट्विस्टिंग फोर्स लगाया गया है इस बॉडी पे, इस बोन्स पे ट्विस्टिंग फोर्स लगाया गया है, जिसके कारण जो हड्डी है वो ब्रेक हो जाती है। तो ट्विस्टिंग फोर्स यूज़ करने के बाद जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसे हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि स्पाइरल शेप में स्पाइरल फोर्स लग रहा है, तो इसे हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड। तो ये अलग अलग फ्रैक्चर्स थे। अब फ्रैक्चर्स के और भी क्लासीफाइड किए गए ओपन और क्लोज बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ब्रोकन बोन ब्रेंग्स थ्रू द स्किन। तो जो टूटे हुए हड्डी है वो स्किन के अंदर है कि मतलब बाहर है। तो ओपन फ्रैक्चर आर रेयर। जो ओपन फ्रैक्चर होता है, ये फ्रैक्चर देख रहे हैं टूटा अंदर है, अंदर ही रह गया है, तो ये ओपन फ्रैक्चर्स हो गया है, वो बहुत ही कम होते हैं और इसमें सर्जरी जो होती है बहुत ज़रूरी जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, तो ओपन फ्रैक्चर्स हो गए हैं। तो क्लोज फ्रैक्चर में क्या होते हैं, जो हड्डी के पार्ट्स है वो आपके बाहर आ जाते हैं। तो देखिए ये ओपन फ्रैक्चर जो है, हड्डी जो है बाहर आ गया है, तो ये ओपन फ्रैक्चर है। इसमें आपके इमीडिएट सर्जिकल चाहिए होती है, क्योंकि अगर ये हड्डी बाहर आ गए, जैसे ही अगर फोर्स पड़ा तो ये और ज़्यादा डैमेज करेंगे टिश्यूज़ को और अदर बोन्स को भी। और इंटरनल फ्रैक्चर में क्या होता है, ये अंदर ही फ्रैक्चर्स हो गए, क्लोज फ्रैक्चर हो गए, बाहर नहीं आया। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस पार्ट्स को जो है, ये जो पार्ट ब्रोकन पार्ट है क्लोज फ्रैक्चर में, इसको आप स्थिर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, पट्टी लगा सकते हैं। तो ये फ्रैक्चर्स के हो गए। अब ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है इसमें। इमोबलाइज द इंजर्ड पार्ट टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। जो भी पार्ट या हड्डी टूटा है या स्वेलिंग हो गया, उस पार्ट को आप इमोबलाइज कर दीजिए, पट्टी बांध दीजिए, उसको हिलने मत दीजिए। टू कीप द फ्रैक्चर बोन स्टेबल, स्प्लिंट्स एंड बैंडेज शुड बी यूज। तो वही स्प्लिंट और या फिर बैंडेज जो है आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, फ्रैक्चर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। वुंडेड पर्सन शुड बी केप्ट वार्म। जो भी घायल व्यक्ति है उसको गर्म रखें, तो उससे क्या होगा, जो शॉक होगा उसको कम महसूस होगा। एक्सीडेंट हुआ है उससे तो कम महसूस होने लगेंगे। अगला है कॉन्ट्यूशन, जिसे लोग नील कहते हैं। ए डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी मेन कॉज। तो जैसे कि ये बैट हो गया, तो क्या होता है, बैट से कभी कभी क्या होता है, बैट से किसी को चोट लग गया, जैसे कि पीछे विकेट कीपर है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है बट वो बैक शॉट मारा, वो जो विकेट कीपर है पीछे ही था, तो उससे डायरेक्ट हिट लग जाता है, चोट लग जाता है उस स्पोर्ट्स पर्सन को। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी खेल सामग्री है तो उसे चोट लग जाती है, तो उसे कंट्यूशन कहते हैं। ब्लड वेसल्स इन द मसल्स इज ब्रोकन। जो अंदर के ब्लड वेसल्स होते हैं मसल्स के अंदर, वो टूट जाते हैं, या फिर कभी कभी उससे खून बहने लगता है मसल्स के ही अंदर, तो उस एरिया पे थक्के जैसे बन जाते हैं, रेडिश रेडिश कलर का उस एरिया पे बन जाता है, तो उसे हम लोग ब्रूज कहते हैं। एन इंजरी टू सॉफ्ट टिश्यू। अगर सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी होता है, डायरेक्ट ब्लो टू द बॉडी, तो इसे क्या होता है, सीधा प्रहार के कारण ये होते हैं, चोट लगते हैं। कंट्यूशन कैन अफेक्ट द स्किन। इससे क्या होता है, हमारे त्वचा को प्रभावित करता है, हड्डी को भी, मसल्स और जो हमारे ऑर्गन्स अंग है उसको प्रभावित करता है कंट्यूशन से। ए मसल्स कंट्यूशन इज ए ब्रूस। जो मसल्स कंट्यूशन है तो हमारे मसल्स के ऊपर लगते हैं जो भी मांसपेशी हैं, तो उसे हम लोग ब्रूस कहते हैं। इन ए मसल्स दैट कैन बी सीन बट कैन बी फील। तो वो सूझा हुआ रह सकता है, हम लोग को अंदर से फील आया कि भाई वो एरिया जो है भाई वो दर्द वाला है, पेन वाला एरिया है, हम लोग फील कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो दिखाई ही देगा। एट दैट साइट स्टिफनेस एंड स्वेलिंग आर कॉमन। तो सूजन तो और अकड़न
थोड़ी कॉमन रहेगी, वो हार्ड हो जाएगी और कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है? तो कोल्ड कंप्रेशन, ठंडे दबाव का उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आता है वो हम लोग खा सकते हैं या फिर फर्स्ट एड वालों को दे सकते हैं जिसको हुआ है कॉन्ट्यूशन। तो देख सकते हैं डायरेक्ट हिट से लगा है, देखिए इस एरिया पे रेडिश रेडिश लग गया है, देखिए इसको भी। तो ये सब ब्रूस से मसल्स पे ही लगे हैं, ये भी देखिए आपके। तो ये कॉन्ट्यूशंस हो गए। अगला है स्प्रेन। स्प्रेन के तो मोच। अब ये मोच कॉमन बात है। आप जूता पहन रहे हैं या फिर सैंडल पहन रहे हैं, आपका थोड़ा सा चाल जो है खिसक गया तो पैर में मोच आ जाता है। या फिर आप गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो मोच आना कॉमन बात है। तो इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो लिगामेंट जो होते हैं ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जो हड्डी को हड्डी जोड़ने वाला को लिगामेंट कहते हैं, तो उसमें उसमें खिंचाव आने लगता है, फटने लगता है। विच इज़ द टिश्यू, वो टिश्यू एक तरह से जो कि बोन्स एट ए जॉइंट को जोड़ करता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। स्प्रेन्स टिपिकली ऑकर व्हेन जॉइंट इज फोर्स्ड। जब भी जो जॉइंट होता है उसे हम लोग जब भी दबाव देने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़्यादा, एक लिमिट होता है। अगर हम लिमिट को क्रॉस करेंगे, लिमिट को हम क्रॉस कर जाएंगे, फोर्स ज़्यादा डालेंगे, तो वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा डालेंगे तो वहाँ पे स्प्रेन्स होंगे। फॉल्स, अब ये क्यों होंगे, फॉल्स कोई भी हो जाता है या फिर सडन मूवमेंट देने, अचानक से देने लगता है, और ये स्पोर्ट्स इंजरी में कॉमन है। बॉलर्स को तो बहुत ज़्यादा होते हैं स्प्रेन, खिंचाव, मोच आ गया, तो ये कॉमन बात है। फील्डर में भी बहुत ज़्यादा है, फील्डर्स जो होते हैं बहुत बहुत बार उन लोग को ये मोच आते हैं। ऑकर्स एट रिस्ट पॉइंट पे होते हैं या एंकल जॉइंट पे होने लग गए। इसका मैनेजमेंट है सपोर्ट एंड एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। तो जो घायल हिस्से है उसको सहारा दे सकते हैं, उसको ऊपर उठा सकते हैं, एलिवेट कर देंगे तो थोड़ा कम दर्द होगा। आइस द एरिया फॉर नॉट मोर देन 50 मिनट्स। जो भी घायल जगह है उसको हम लोग 15 मिनट तक आइस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अप्लाई कॉम्प्रेशन बैंडेज, जो कॉम्प्रेशन बैंडेज होता है उसको आप दे सकते हैं 24 से 48 आवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं ये क्या है, पैर में मोच आ गया, मूवमेंट जो है आपका सीधा पाँव रखते हैं तो बट ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसे एंकल स्प्रेन कहते हैं। अब देखते हैं मसल्स इंजरी। मांसपेशी में चोट लग जाती है, तो मांसपेशियों में चोट लगने में क्या होता है, एंड इंजरी या फिर मसल्स में कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर जो हमारे टिश्यूज़ है मसल्स के साथ जोड़ते हैं या फिर बोन के साथ जोड़ते हैं। जो मसल्स टू बोन जोड़ते हैं उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। जो पैर पे होते हैं हम लोग के, जिसके बल पे हम लोग टेंडेंस के बल पे हम लोग खड़े होते हैं, अगर टेंडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेच और टॉर्न मसल्स, जो भी स्ट्रेच खिंचाव या फिर टॉर्न है मसल्स है, टेंडन है, वो मसल इंजरी में आता है। इट ऑफन ऑकर्स इन द लोअर बैक, जो भी लोअर बैक हमारे बॉडी के हैं, एंड इन द मसल्स इन द बैक ऑफ द थाई में जो भी मसल्स है, तो इस पे इंजरी आना ना कॉमन बात है। बहुत ये मसल्स इंजरी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। जैसे कि आज आप अचानक से एक्सरसाइज या योगा करने स्टार्ट किए हैं, जंपिंग करने लग गए, तो जो मसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है अचानक से। अगर ज़्यादा अचानक से स्ट्रेच होने लगेगा, स्ट्रेच होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेच होने लग जाएगा तो वहाँ पे पेन होने लगेगा, इंजरी भी हो सकता है। इट कैन बी माइल्ड भी हो सकता है, हल्का हो सकता है या फिर सीवियर हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है, तो पेशेंट को ना जब भी मसल्स इंजरी हो तो उसको आराम करना चाहिए, उस चोट को आराम देना चाहिए, पेशेंट भी आराम करेगा। अप्लाई एन आइस पैक, कोल्ड कंप्रेशन देना होगा उस एरिया को, बांध कर चोट पर लगा सकते हैं आप। अप्लाई कंप्रेशन इलास्टिक बैंडेज, जो इलास्टिक बैंडेज होते हैं कंप्रेशन वाले वो आप दे सकते हैं इंजरी एरिया पे। तो देख सकते हैं ये क्या है, आपका बाइसेप्स हो गया, इधर का पीछे का ट्राइसेप्स हो गया।
तो ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो एरिया देख रहे हैं, मसल्स इंजरी, रेडियस एरिया जो है मसल्स इंजरी का शो करता है। वहीं पैर में जो थाई एरिया है, देख सकते हैं आप, ये थाई एरिया है, यहाँ पे भी मसल्स इंजरी, मांसपेशियों में जो है इंजरी होने लग जाती है। अगला टॉपिक है बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो भी कीड़े होते हैं उनके काटने से जो हमारी बॉडी में दाग आ जाते हैं या फिर इचिंग होने लगती है, उसे हम लोग बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो काटते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। इंसेक्ट्स बाइट्स, इट कैन कॉज ए वैरायटी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत तरीके के क्या प्रतिक्रिया, मतलब ये बहुत तरीके के प्रतिक्रिया शो करती है, जो कि हमने हल्का सा जलन महसूस करती है और कभी कभी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। काटने के बाद क्या होता है, अगर कोई भी स्किन पे आपका काटा तो वहाँ स्वेलिंग होने लगता है। क्या होने लगता है? स्वेलिंग उस पार्ट पे होने लगेगी, उस पार्ट पे स्वेलिंग होने लगते हैं, फूल जाते हैं, ऐसे ऐसे फूल जाएंगे, ठीक है, स्किन पे। अगला है पेन, बाइट्स फ्रॉम, अगर फायर एंड्स काटते हैं, चींटी जो है, आग की जो चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, या फिर सींगे जो काटते हैं, हॉर्नेट्स काटते हैं, ततैयाँ काटते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक होता है। मुझे तो बहुत बार बीज भी काटे हैं, हनी बीज काटे हैं, मधुमक्खी काटे, ये सब, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। दूसरा एचिंग, अगर मच्छर काटते हैं या फ्लीज या माइट्स काटने लगते हैं तो वहाँ पे जिस एरिया पे काटे हैं ना, डंक लगा है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगा, इचिंग होने लगेगा, और वो थोड़ा दर्द भी हो सकता है। स्वेलिंग, स्वेलिंग कैन लास्ट अप टू 7 days। जो फूला हुआ सूजन एरिया होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक रह सकता है, या फिर कभी कभी सुबह सुबह वो बहुत ज़्यादा खतरनाक गंभीर होने लगता है। अब इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट्स कैन समटाइम्स बिकम इन्फेक्टेड। कभी कभी क्या होता है, कीड़ा इन्फेक्शन भी शो करने लगता है। जैसे जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे, बीच के पास जाएंगे या फिर बीच में नहाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लीज भी होते हैं, जो आपके बॉडी पे ना पूरे ब्लैक डार्क स्पॉट्स बना जाएंगे, और इचिंग जो होगा वो तो अलग ही होगा। और कुछ कुछ कीड़े होते हैं जो इन्फेक्शंस ला देते हैं, तो इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। अगला एलर्जिक रिएक्शंस, तो मोस्ट डेथ्स फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट्स आर ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन। तो बहुत सारे जो ना एलर्जिक रिएक्शन के कारण मौतें होती है। अगर वो खतरनाक है, जहरीला है, तो भाई मौत तो होगा ही। अगला है इलनेस। इलनेसेस में क्या है, इसमें बीमारी क्या होती है, बाइट्स फ्रॉम सम इंसेक्ट कैन कॉज इलनेस सच एज लाइम डिजीज कर देते हैं। टिक्स काटेगी तो लाइम डिजीज करेगी, माइट्स काटेगी तो स्कैबीज करेगी, और अगर मच्छर काटेंगे तो मलेरिया हो जाएगी। तो इससे क्या होती है, हमारे को बीमार से बीमार कर देती है। तो ये बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स था। अब देखते ये क्या है, ये चींटी काट रही है, चींटी काट कर देखिए लाल लाल जैसा बना दिए, ये एरिया देख रहे हैं लाल लाल पूरा चींटी काटने के बाद है। अब ये देखिए मच्छर काटने के बाद है, ये डंक कैसे लगा रही है इस एरिया पे डंक, फिर यहाँ ईचिंग क्या होने लगेगा, यहाँ ईचिंग होने लगेंगे। ये देखिए स्वेलिंग जैसा हो गया, ये भी टिक टाइप्स के, ये आपके कीड़ों के काटने के स्पॉट्स दिख रहे हैं। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर जिसका स्टिंगर है उसका डंक वाला है, उसको डंक हटाने की कोशिश करेंगे। स्क्रैप द स्टिंगर ऑफ विद द स्ट्रेट एज ऑब्जेक्ट। कोई भी सीधा जो है, कोई भी सीधे धार वाला वस्तु से आप इसको स्क्रैप करने की कोशिश करें, निकालने खरोच करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के जो बैक होते हैं उसे करने के लिए यहाँ ट्वीज़र इस्तेमाल मत कीजिएगा। ट्वीज़र में क्या हो जाएगा, आप स्क्वीज़ करने चाहेंगे वेनम के सैक का, बट इससे क्या होगा, जो उसका वेनम है, जो जहर है, वो ज़्यादा फैलने लगेगा। अगला है वॉश, धोना है। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको साबुन और पानी से धोना होता है। स्वेलिंग, जो भी सूजन होता है उसको कम से कम करने की कोशिश कीजिए। कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक लगा सकते हैं 10 मिनट के लिए, ठंडा पानी दे के पट्टी लगाइए, आइस पैक कीजिए 10 मिनट तक, फिर रुक जाइए, 10 मिनट बाद रुक जाइए, फिर इसको दोबारा लगाइए। तो इससे
इसको आप रेस कीजिए अफेक्टेड एरिया पे या फिर जो भी हाथ पैर पे वहाँ आप लगा सकते हैं, इससे स्वेलिंग जो है कम हो जाती है। अगला है रिड्यूस पेन, दर्द कम करने के लिए। तो आप दर्द कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेन किलर खा सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल के अंदर पेन किलर होता है। आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं। आप खुजली कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स खा सकते हैं, या फिर क्रीम्स भी आते हैं कुछ कुछ जो कि आपको खुजली कम कर सकता है। उसमें क्या होता है 0.5% से 1% क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स क्रीम्स होते हैं। या हाइड्रोकॉर्टिसोन्स केमिकल नाम के क्रीम में आते हैं जो आप लगा के खुजली को कम कर सकते हैं। अगला है वॉच फॉर इन्फेक्शन, संक्रमण पे जो भी संक्रमण हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है, नज़र में रखना है। मॉनिटर द एरिया फॉर इंक्रीजिंग रेडनेस, देखना है कि लाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ हो, सूजन ना हुआ हो ज़्यादा, दर्द ज़्यादा ना दिया हो फॉर ओवर सेवरल डेज। जो भी दिन बढ़ते जा रहा है उसमें ऐसा ना हो कि पेन बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है, पता चला लास्ट दिन आप लुढ़क गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नज़र में रखना है। तो आज का फर्स्ट एड का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिक्स है, वो आएंगे ही, बट इससे ज़्यादा के मार्क्स के ही आते हैं क्योंकि इससे आपके एमसीक्यूज़ में भी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो इसको आप बार बार देखिए, एक बार देखने से याद नहीं रहेगा। इसके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीएड अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन।